जी दोस्तों, आज हम एक और टॉपिक कवर करने वाले हैं सीए फाउंडेशन के मैथ्स का रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर नंबर 7 है ये हमारे पास, जिसमें से सेट्स वाला पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, सेट्स का इंट्रोडक्शन का वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो लिंक है मैं आपको नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, एंड रिलेशन एंड फंक्शंस आज कवर करने वाले हैं हम यहाँ पे, रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शंस। मैं वापस आता हूँ, हम ये वाला पार्ट कवर कर चुके हैं। सेट सी वाला क्वेश्चंस भी हमने कवर कर लिए थे हमारे पास। ओके, सबसे पहला हमारे पास क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ सेट्स दे रखे। क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। बहुत ही आसान है, इसको क्या बोला जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स भी बोला जाता है। मैंने जितना भी हाईलाइटेड पार्ट है आपके पूरे स्टडी मैट से सारा का सारा हाईलाइट कर दिया है, और ये हाईलाइटेड वाली पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दी है, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक कवर करने वाले हैं किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत ही आसान है। हमारे पास क्या दे रखा है, दो सेट दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एग्जांपल डाल देता हूँ। ए सेट दे रखा है हमारे पास, सपोज 1 2 एंड 3, एंड बी सेट दे रखा है हमारे पास 4 एंड 5। हमें क्या करना है, ए मल्टीप्लाई बाय बी निकालना है। क्या निकालना है, ए मल्टीप्लाई बाय बी। कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है, सिंपल करना है हमारे को। इसको ए को, यानी ये जो 1 है 4 के साथ जाएगा, 1 जो है 5 के साथ जाएगा, तो बहुत ही आसान है। 1 4 के साथ जाने वाला है, 1 5 के साथ जाने वाला है, एंड 2 4 के साथ जाने वाला है, एंड 2 5 के साथ जाने वाला है, एंड 3 4 के साथ जाने वाला है, एंड 3 5 के साथ जाने वाला है। एज सिंपल एज दैट। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी काउंट करने हैं, तो ध्यान से देखो कैसे कर सकते हो आप। यहाँ पे देखो, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2, तो सीधा दोनों का प्रोडक्ट किया जाएगा। अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने तो कितने आ जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 = 6। देखो मेरे 6 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। यही इसी को क्या बोला जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। बहुत ही आसान है, प्रोडक्ट करना है बेसिकली सेट्स का। ओके, सो ये वाला टॉपिक हमारा डन। एंड अब बारी आई है रिलेशन एंड फंक्शंस की। किसकी बारी आई है, रिलेशन एंड फंक्शंस की। उसको करने से पहले एक डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ डोमेन क्या होता है। डोमेन बोले तो क्या बोलते हैं, जो हम इनपुट डालते हैं किसके अंदर, सेट के अंदर। क्या डालते हैं, हम इनपुट डालते हैं सेट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन दे रखा है, x = किसके बराबर है, ये x स्क्वायर के। किसके बराबर है, ये x स्क्वायर है। एक फंक्शन दे रखा है मेरे को, जो फंक्शन x होता है वो किसके बराबर होता है, y के। यानी y = क्या आएगा, x स्क्वायर। इसका कहने का मतलब क्या है, दिस इज, मैं x के अंदर, सपोज x के अंदर मैं 1 पुट करता हूँ, तो y का रिजल्ट भी क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। एंड सपोज मैं x के अंदर क्या पुट कर रहा हूँ, 2 पुट कर रहा हूँ, तो y का रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, 4। एंड सपोज x की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। अगर मैं इधर पुट कर रहा हूँ -1, तो इधर क्या आ जाएगा, +1। तो दिस जो मैं x की वैल्यू इसके अंदर जो पुट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, ये जो x की वैल्यू जो पुट कर रहा हूँ, इसको क्या बोला जाता है, डोमेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसी को डोमेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डोमेन। और ये जो हमारा y रिजल्ट आया है, आउटपुट जो आया है, इसको क्या बोलते हैं, रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज। इसको डोमेन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इनपुट के साथ, और रेंज को किसके साथ, आउटपुट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान था। रिलेशन एंड फंक्शंस को अभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको रिलेशन फंक्शन को डिटेल में जाने के लिए मैं सीधा एक अनदर फाइल खोलता हूँ, जिसके अंदर मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स डाल रखे हैं, उससे समझना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो मैंने ये फाइल खोल ली है हमारे पास। हमने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट्स यहाँ पे डाल दिए हैं। यहाँ पे ये सेट ए दे रखा है, सेट बी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, जैसे मैंने डाल दिया है। ये वाली फाइल भी आप टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, ये जब हमने सेट बिल्डर, जब हमने सेट्स का चैप्टर पढ़ा था, आपको याद है, जब हम स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते थे तो उसको क्या बोलते थे, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते थे। क्या बोलते थे, सेट बिल्डर फॉर्म। और जब एलिमेंट्स कॉमा या ब्रैकेट्स के अंदर आता था, उससे क्या बोला जाता था, रोस्टर फॉर्म। क्या बोला जाता था, रोस्टर फॉर्म बोला जाता था। ये देखो हमारे पास क्या दे रखी है, ये रोस्टर फॉर्म दे रखी है, मैंने एग्जाम्पल में भी डाल दिया है। ठीक है, अब रिलेशन एंड फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो अब हमें क्या करना है, एक रिलेशन ड्रॉ करना है एक सेट का दूसरे सेट के टूवर्ड्स। ठीक है, तो उसको रिलेशन ड्रॉ करना है। जैसे मैंने एक हमारे पास डाल रखा है रिलेशन आर। ए का रिलेशन किसके साथ आ रखा है, यू के साथ आ रखा है। किसके साथ आ रखा है, यू के साथ। और सी का रिलेशन किसके साथ आ रखा है, टी के साथ। तो मैंने देखो ए का इमेज बनाया किसके साथ, यू के साथ, और सी का बनाया टी के साथ। यानी
जो हमारा ए सेट है बी सेट है, इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। जनरली हमें गिवन होगा कि क्या रिलेशन, अगर नहीं होगा तो हमें उसका पैटर्न समझ के रिलेशन को ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन दे रखा है मेरे पास टॉपिक। सबसे पहला दे रखा है एम्प्टी रिलेशन, यानी दो सेट के बीच में कुछ भी रिलेशन बन ही नहीं पाया तो उसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन। फॉर एग्जांपल सेट ए दे रखा है हमारे पास 1 2 3 है, और सेट बी दे रखा है हमारे पास 100 101 और 102 एलिमेंट्स दे रखे हैं। इसमें क्या बोला मैंने, मैंने रिलेशन बनाना है किसके साथ, ए और बी के साथ। ये किसको क्या बोलते हैं, सच डैट ए जो है ए सेट से बिलोंग करता है, यानी इसकी बात करता है, और जो बी है वो किससे बिलोंग करता है, इससे बिलोंग करता है। और कहता क्या कि जो है ए बड़ा होगा किससे, बी से। क्या होगा, ए बड़ा होगा बी से। इसका कहने का मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ये कहना चाहता है कि 1 जो है बड़ा है किससे, 100 से, या फिर 2 जो है बड़ा है किससे, 100 से, या फिर 3 ये बड़ा ये किससे, 100 से। क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्या 3 बड़ा हो सकता है क्या 100 से, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए इसको क्या बोला गया, एम्प्टी सेट बोला गया। क्या बोला गया, इसको एम्प्टी सेट बोला गया, ठीक है। नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं, या फिर उसे 5 भी बोल सकते हैं एम्प्टी सेट को, है ना। नल सेट, वाइड सेट, कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसे नल भी है, खाली है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, नेक्स्ट इज यूनिवर्सल रिलेशन। हमें यूनिवर्सल रिलेशन ड्रॉ करना है, ध्यान से देखो कैसे ड्रॉ होगा। अब मेरे पास एक रिलेशन 2 दे रखा है जिसमें से ए और बी ये दे रखा है, जिसमें से ए बिलोंग करता है किससे, ए सेट से, यानी इस वाले सेट की बात हो रही है अगेन, एंड बी बिलोंग करता है किससे, सेट बी से बिलोंग करता है। अब मैंने क्या किया, a माइनस बी कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं, a माइनस बी होएगा क्या, और इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस। क्या बोलते हैं इसको, मॉडुलस। मॉडुलस का फीचर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कोई भी एलिमेंट अगर इसके अंदर माइनस होता है तो क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। सपोज यहाँ पे मेरे को a माइनस बी करना है, जिसमें से a दे रखे हैं ये वाले एंड b दे रखा है हमारे पास ये, यानी होएगा क्या, 1 को माइनस कराना है किससे, 100 से कराना है। तो मैं 1 को अगर माइनस कराऊंगा 100 से, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, क्या रिजल्ट आएगा, 1 माइनस 100 इज माइनस 99। क्या आएगा, माइनस का 99, और वो कन्वर्ट होकर किस में बन जाएगा, पॉजिटिव का 99 बन जाएगा। समझ गए बात को। ऐसे ही मैंने रिलेशन ड्रॉ कर दिया यहाँ पे सारे के सारे। 1 का 100 के साथ ड्रॉ कर दिया, 1 का 101 के साथ ड्रॉ कर दिया, एंड 1 का 102 के साथ ड्रॉ कर दिया। तो यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब उन दो पर्टिकुलर सेट से रिलेटेड जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सारे के सारे मेरे को बना देने हैं। तो ठीक है, कॉम्बिनेशन देखो मैंने क्या बनाया, 2 का 100 के साथ, 2 का 101, 2 का एंड 102, ये मैंने कॉम्बिनेशन बना दिए। ये 1 वाले आ गए, ये 2 वाले आ गए, एंड ये 3 वाले आ गए। टोटल नंबर ऑफ ये कॉम्बिनेशन कैसे बन सकते हैं, ध्यान से देखो। इसके अंदर 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसके अंदर भी 3 आ रहे हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा, 9। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। समझ गए बात को, ये 9 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ओके, नेक्स्ट रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी का मतलब होता है वो जो है उसी के साथ बन रहा है। कैसे मतलब, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 और 3, बट एक जो दूसरा सेट है बी, क्या बोलेंगे, ये जो दूसरा सेट है बी, मैंने जिसको काटा मार दिया यहाँ पे, ये बी सेट है, उसके अंदर भी एलिमेंट्स क्या दे रखे हैं, 1 2 और 3। क्या दे रखे हैं, 1 2 और 3। तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे काट दिया कि ये तो ए ही है ना। तो मेरे को क्या कराना है, ए का रिलेशन ड्रॉ कराना है किसके साथ, ए के साथ ही रिलेशन ड्रॉ करना है। देन इस केस में वो क्या कहलाया जाता है, आइडेंटिटी रिलेशन। क्या कहलाया जाता है, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाया जाता है। ठीक है, इसके लिए कॉम्बिनेशन क्या बनाया, 1 का 1 के साथ बना दिया, एंड 2 का 2 के साथ बना दिया, एंड 3 का 3 के साथ कॉम्बिनेशन ड्रॉ कर दिया है। इसमें ये नहीं होगा 1 का 2 के साथ बनाऊंगा एंड 1 का 3, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहा ना मैं, आइडेंटिटी रिलेशन है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, ओके। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो गया हमारे पास सब। तो अब हमें करना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन करना है। क्या करना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक हमारे पास। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें प्रॉपर्टीज़ होती क्या है, फॉर एग्जांपल से समझते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा। इसमें क्या होता है, सपोज मेरे पास ए सेट दे रखा है, उसके अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 एंड 3, ये दे रखे हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी जो ए एलिमेंट है और जो ए है वो उसके अंदर होने चाहिए। किसके अंदर, उस पर्टिकुलर रिलेशन के अंदर ए होना चाहिए। यानी अगर मैं इस सेट की बात करता हूँ, ए सेट दे रखा 1 2 एंड 3, इसके अंदर 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, एंड 3 3 होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाया जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाया जाएगा। ठीक है, ओके। ये सिमिलर है थोड़ा सा आइडेंटिटी रिलेशन की तरह, हाँ, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, बिल्कुल सिमिलर है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ध्यान से देखना इसमें क्या दे रखा है। मैंने एक एग्जांपल लिया था सेट का 1 2 3 दे रखा है। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे R2 का रिलेशन बनाया। इसमें मैंने क्या बोला, ए होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो ध्यान से, इसके अंदर ए आ रहा है, 2 2 आ रहा है, एंड 3 3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या कहलाया जाएगा,
ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाया जाएगा। समझ गए बात को? ईजी है ये वाला टॉपिक, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब एकदम से ईजी हो जाएगा, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव भी है एंड आइडेंटिटी भी है। अब एक और एग्जांपल दे रखा है मैंने, इस बार देखो 1 1 दे रखा है, 2 2 दे रखा है, एग्जांपल में 1 1 दिया, 2 2 दे रखा है, 3 3 दे रखा है, बट इस बार एक एक्स्ट्रा आ गया 1 और 2, बट आइडेंटिटी के लिए एक्स्ट्रा आना नहीं होना चाहिए। समझ गए बात को? आइडेंटिटी में वही एलिमेंट्स आने चाहिए जैसे 1 1 2 2 3 3 आया, इसके अंदर ये एक्स्ट्रा आ गया तो ये आइडेंटिटी तो नहीं बनेगा, बट रिफ्लेक्सिव में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि वो एक्स्ट्रा आना चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसका मतलब उसके लिए खुद के एलिमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है, a, आना बहुत ज़रूरी है। इसमें a 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है एंड 3 भी हो सकता है। ये और ये एंड ये ऑलरेडी आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव कहलाया जाएगा। समझ गए बात को? आसान है, जब हम और डिटेल में क्वेश्चन करेंगे तब अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें क्या होता है, a, b जो है वो किससे बिलोंग करता है? r से बिलोंग करता है, और साथ साथ b, a भी r से बिलोंग करना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, यानी मेरा जो रिलेशन है 1, 2 मेरे पास एक सेट दे रखा है, वो किससे बिलोंग करता है? r से। तो 2, 1 भी किससे बिलोंग करना चाहिए? किससे? r से बिलोंग करना चाहिए, तब ये क्या कहलाया जाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रखा है। इफ़ a, b इज इन द सेट, क्या बोल रखा है? a, b जो है सेट के अंदर आ रखा है, एंड देन b, a मस्ट ऑल्सो बी इन द सेट, यानी 1, 2 आया तो 2, 1 भी उस सेट, उसके अंदर रिलेशन में आना चाहिए या उस सेट के अंदर आना चाहिए, तभी वो क्या कहलाया जाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाया जाएगा, अदरवाइज वो सिमेट्रिक नहीं कहलाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने दे रखा है 1, 1 दे रखा है, 2, 2, 1, 1 का उल्टा, यानी देखो मैं इसको a और b बनाता हूं, ध्यान से देखना इसको। दिस इज माई a, दिस इज माई b, एंड अगर मैं इसका उल्टा करता हूं तो b, a को भी करता हूं तो भी क्या रिजल्ट आएगा? 1, 1 ही आएगा। समझ गए बात को? 1, 1 ही आएगा। तो क्या ये वाला अगर मेरा सेट के अंदर अगर एलिमेंट्स 1 और 2 होते, सेट के अंदर 1 और 2, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होता? आंसर इज यस, ये रिफ्लेक्सिव भी होता और ये साथ साथ सिमेट्रिक भी है। समझ गए बात को? ठीक है, ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन बन गया। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है हमारे पास, 1, 1 दे रखा है एंड 1, 2 दे रखा है, बट 1, 1 तो बन गया, बट 1, 2 का उल्टा क्या होगा? 2, 1, तो इसके मतलब ये नहीं बना, ये सिमेट्रिक नहीं है। 1, 2 दे रखा है हमारे पास, 2, 1 भी दे रखा है, तो इसका मतलब ये दे रखा है, एंड 3, 2 दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है? 3, 2 का उल्टा क्या होता है? 2, 3, ये भी गिवन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट सिमेट्रिक। समझ गए बात को? अगेन ये क्या हो जाएगा? नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो क्या दे रखा है, 1, 2 दे रखा है एंड 2, 1 दे रखा है, दोनों का ए बी और बी ए भी आ गया, एंड इधर भी ए बी और इधर भी बी आ गया, तो उसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये सिमेट्रिक हो जाएगा। समझ गए बात को? नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या है ट्रांजिटिव रिलेशन? इसकी प्रॉपर्टीज ओरली बता देता हूँ। अभी हमने सिमेट्रिक के अंदर पढ़ा ए, बी, ए के बराबर आना चाहिए ना रिलेशन उसके अंदर। अब यहाँ पे क्या होगा? ए, बी, सी, वो किसके बराबर आना चाहिए? ए, सी के बराबर आना चाहिए। लिख के दिखाता हूँ मैं आपको, तब सब अच्छे से समझ में आएगा। इधर देखो, एक मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे। इफ़ ए, बी किससे बिलोंग करता है? किससे? आर से। एंड बी, सी ये भी किससे बिलोंग करता है? आर से। तो क्या होना चाहिए? ए और जो सी है वो भी किससे बिलोंग करेगा? आर से। बात समझ में आ रही है? आसान है। मैंने ए सेट का एक एग्जांपल डाल दिया, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखो मैंने एक रिलेशन बनाया, यहाँ पे R1 रिलेशन बनाया, x, y, y इज डिविजिबल बाय x। क्या बनाया मैंने? y जो है डिविजिबल है किससे? x से। तो ध्यान से देखो, मैंने एक रिलेशन ड्रॉ करने की कोशिश करी है। यहाँ पे मैंने देखो y को डिवाइड करना है किससे? x से। ये कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पे ऐसे, y डिवाइडेड बाय x। ठीक है, तो मैंने क्या किया? y था हमारा यहाँ पे 2 एंड x था हमारा क्या था? 1। क्या 1 तो सभी से हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे 4 2 एंड 4 1। ध्यान से देखो, ये रिलेशन बन गया। ये हो गया हमारा a b, ये हो गया हमारा b c, और ये हो गया हमारा क्या? a और c। ये रिलेशन ड्रॉ हो गया, तो इसका मतलब इसको क्या बोला जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और डाला मैंने यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखो, एक एग्जाम्पल और क्या डाला मैंने। क्या लिखा? ए बी है सच डैट दे रखा है ए इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी। क्या बोलता कि ए जो है 7 सेंटीमीटर बड़ा है किससे? बी से। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बट अगर ए और जो बी है, यानी जो ए है 7 सेंटीमीटर बड़ा है बी से, और जो बी बड़ा है सी से 7 सेंटीमीटर, जो ए और सी हो जाएगा वो कितना बड़ा हो जाएगा? टोटल 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो,
ये 7 सेंटीमीटर टॉलर है एंड ये इससे 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, इसीलिए इसका क्या लिखा गया कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। समझ गए बात को। अब एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन का। क्या कॉन्सेप्ट आता है इक्विवेलेंस रिलेशन का? ये क्या होता है, जब एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी बन जाएगा, सिमेट्रिक भी बन जाएगा एंड ट्रांजिटिव भी बन जाएगा, देन उसको क्या बोला जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोला जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन आर इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ गए बात को। यानी ए कॉमा ए भी बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, ए कॉमा बी, और बी कॉमा ए किससे बिलोंग कर रहा है, आर से। यहाँ पे मेरा आर मिस हो गया, मैं लिख देता हूँ उसको। एंड यहाँ पे देखो ध्यान से, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो ए कॉमा सी भी किससे बिलोंग कर रहा है, आर से। जब ये तीनों मैच हो जाएंगे तो क्या कहलाया जाएगा, ट्रांजिट इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट बारी आ गई किसकी, फंक्शंस की। किसकी बारी आई, फंक्शंस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फंक्शंस देखो क्या रखा है, अ फंक्शन इन मैथ्स इज अ स्पेशल, क्या बोल रखा है, एक स्पेशल रिलेशनशिप अमंग इनपुट्स एंड देयर आउटपुट। हमें क्या करना है, इनपुट और आउटपुट में क्या करना है, एक रिलेशनशिप बनाना है, उसी को क्या बोला जाता है, फंक्शंस। तो सबसे पहला क्या नाम दे रखा है हमारे पास, 1-1 फंक्शन बोल रखा है। क्या बोल रखा है, 1-1 फंक्शन बोल रखा है। इसका दूसरा नाम क्या बोल रखा है, इंजेक्टिव फंक्शन। क्या बोल रखा है, इंजेक्टिव फंक्शंस। ये देखो हमारे पास स्टडी मैथ में ऑलरेडी गिवन है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास ये डोमेन एंड रेंज हमने जो कवर कर लिया उसको टिक करते हुए चलते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन हम कर रहे हैं, डोमेन एंड रेंज हमने कवर कर लिया। ठीक है, एंड वेरियस टाइप, ये रहा फर्स्ट आ गया हमारे पास 1-1 फंक्शन। ठीक है, यही मैंने इसको इंपॉर्टेंट मार्क भी कर रखा है, इसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अब। ठीक है, मैं एग्जांपल उधर फाइल में मैंने सारे एग्जांपल्स डाल रखे हैं, इसीलिए हम बार बार फाइल का रेफरेंस ले रहे हैं। ठीक है, ओके, सो पहला दे रखा है 1-1 फंक्शन, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, इंजेक्टिव फंक्शन। इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट। इसका मतलब क्या है, हमारे पास दो सेट दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, दो सेट दे रखे हैं, और यहाँ पे उसमें क्या दे रखा है, जो हमारा x1 सेट होगा ना, उसकी सबकी क्या बनने वाली है, डिफरेंट इमेज बनने वाली है। क्या बनने वाली है, डिफरेंट इमेज। ध्यान से देखो, हमारा जो फंक्शन है उसमें क्या बोल रखा है कि x का रिलेशन बनाए किसके साथ, x2 के साथ बनाया है। अगर वो रिलेशन तो बन गया, अब वो फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा उसको तो चेक करना पड़ेगा ना। उस फंक्शन को बनने के लिए, और फंक्शन वो भी कौन सा वाला, 1-1 फंक्शन बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरी x1 है ना, उसके हर एक एलिमेंट की अपनी सिंगल इमेज बननी चाहिए। क्या बोल रहा हूँ मैं, x1 जो हमारे पास रिलेशन है उसकी हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज बननी चाहिए। ध्यान से देखो, ये मेरा x1 है, मैंने इधर ये बना दिया x1, दिस इज माय x2। ये सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट्स को, हमारे पास 1 2 3 4 डाल दिया, एंड इधर एलिमेंट्स डालने A B C D E। पर ध्यान से देखो, क्या इस वाले के कंप्लीट सबके इंडिविजुअल इमेज बनी है, इधर बन गई इमेज, इधर बन गई, इधर बन गई, इधर बन गई, इधर एक एक्स्ट्रा है, इधर तो कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है, तो इसी को क्या बोला जाएगा, 1-1 फंक्शंस। क्या बोला जाएगा, 1-1 फंक्शंस। अब एक और एग्जांपल देखना, एक और एग्जांपल देखना, इधर भी दे रखा है 1 2 3 4, बट इस बार यहाँ पे क्या है, A B और C है। क्या है इस बार यहाँ पे, A और B और C। 1 के साथ A का इमेज बन गया, सेकंड के साथ B का बना, और थर्ड के साथ भी B का बना, बट इधर तो बन गई ना सबकी इमेज। इधर क्या बनी है, इधर मैनी बन गई। क्या बन गई, इधर बी की क्या बन गई, मैनी बनेगी। तो इसका नाम क्या दिया गया, मैनी वन फंक्शन। क्या नाम दिया गया इसका, मैनी वन फंक्शंस। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नाम क्या है हमारे पास, ऑन टू फंक्शन। क्या दे रखा है, ऑन टू फंक्शन, या फिर इसको क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। इसमें क्या बोला, इस बार क्या बनेगा, एवरी एलिमेंट ऑफ y इन द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x अंडर f। यानी कहने का मतलब क्या है, इस बार क्या बनेगा, ये हमारे पास दो रिलेशन बनाए x के और y के, इस बार y में सबकी इमेज बनने वाली है। क्या बनने वाली है, इस बार y की सबकी इमेज बनेगी। ध्यान से देखो, 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4, इसकी इमेज इसके साथ बन गई, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ बन गई। ये मेरा x था, y था, बट हमारे को फोकस किसके लिए करना है, ऑन टू के लिए, इस वाले को। किसको करना है, इस वाले को। क्या इसमें सबकी इमेज बन रही है, हाँ जी आंसर बन रहा है, तो इसीलिए इसको क्या कहलाया जाएगा, ऑन टू फंक्शन। बट इस वाले एग्जाम्पल के अंदर ये वाला इक्वल फंक्शन भी कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा, इक्वल फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे x की भी सबकी इंडिविजुअल इमेज बन रही है और y की भी सबकी इंडिविजुअल इमेज बन रही है। पर इस वाले एग्जाम्पल को साथ साथ 1-1 फंक्शन भी क्या कहलाया जाएगा। समझ गए बात को, क्योंकि x की भी इंडिविजुअल बन रही है, y की भी इंडिविजुअल बन रही है, और ये क्या कहलाया जाएगा, इक्वल फंक्शन भी कहलाया जाएगा। ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट, एक और एग्जाम्पल भी दे रखा है।
इधर देखो इस पे फोकस कर रहे हैं इस बार, ए बी सी और डी दे रखा है, क्या दे रखा है, ए बी सी और डी। इसमें देखो 1 के साथ इमेज बन गई, सेकंड की इसके साथ बन गई, थर्ड की इसके साथ बन गई, फोर्थ की बन गई, ये खाली रह गया। ये क्या रह गया, खाली रह गया। मैं इसका एक्स और वाई नाम देना भूल गया, मैं ये एक एक्स डाल देता हूँ यहाँ पे, और ये मेरा वाई है। इसमें एक ये जो डी एलिमेंट है क्या रह गया, खाली रह गया, तो इसकी इमेज नहीं बन पाई, तो इसीलिए क्या कहलाया जाएगा, ये ऑन टू फंक्शन नहीं कहलाया जाएगा। इसको क्या बोल सकते हैं फिर, मैनी वन फंक्शन भी बोल सकते हैं, जैसा भी हमने ऊपर भी पढ़ा। इधर तो सबकी बन गई ना, ध्यान से देखो, ये रहा मैनी फंक्शन, सिमिलर एग्जांपल है इसी की तरह, ठीक है। लास्ट देखो क्या दे रखा है हमारे पास, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, यानी ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इसी का दूसरा नाम भी क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। देखो क्या हुआ इसके अंदर, ए का पहले इधर देखते हैं, 1 का सेट देखो, इसका सेट बन गया, इसका भी बन गया, इसका भी बन गया, इसका भी बन गया, इसका भी बन गया। देखो 1 1 तो हो गया भैया, यानी मेरे x की तो सबकी इंडिविजुअल इमेज तैयार हो गई, 1 1 तो क्लियर हो गया। अब ऑन टू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, y का चेक करना पड़ेगा। y देखो सारे बिजी हैं, ये भी बिजी हो गया, 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 y के भी सारे के सारे बिजी है। अगर ऐसा फंक्शन दोनों आपस में बराबर है, ये तो इसीलिए क्या कहलाया जाएगा, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन कहलाया जाएगा। समझ गए बात को। वापस स्टडी मैट पे आते हैं। ओके, सो हमने क्या क्या कवर कर लिया, 1 1 फंक्शन हमने कवर कर लिया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 1 1 एंड सर्जेक्टिव फंक्शन भी कवर कर लिया, ऑन टू फंक्शन जिसका दूसरा नाम हमने ऑलरेडी वहाँ लिख दिया था, बाइजेक्शन कर लिया, जैसे 1 1 एंड ऑन टू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1 1 एंड ऑन टू बोलते हैं, ये भी हमने कवर कर लिया। ओके, देन नेक्स्ट इक्वल फंक्शन भी हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट बारी इन्वर्स फंक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए मैंने एक आपके सामने fx का फंक्शन डाला। fx का फंक्शन सपोज किसके बराबर है, 3x + 5 दे रखा है। fx किसके बराबर होता है हमारे पास, किसके बराबर है, y के। तो मैं इसको रिप्लेस करा रहा हूँ, तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगी, y = 3x + 5। तो y - 5 इसको इधर ले आया, इसको 3x कर दिया, y - 5/3 = ये x आ गया। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इन्वर्स जाने के लिए क्या करना है, इस वाली इक्वेशन को रिप्लेस करा देना है। तो मेरा जो f इन्वर्स x आएगा, इसको ऐसे लिखेंगे, x - 5/3। दिस इज माई इन्वर्स ऑफ x का फंक्शन। समझ गए बात को, बहुत ही आसान है, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। देखो मैंने आपके लिए काम आसान करने के लिए बहुत सारी चीज़ें पहले से ही वर्किंग कर रखी है यहाँ पे, ताकि हम जल्दी जल्दी सीधा क्वेश्चन कर पाएंगे। ध्यान से देखते हैं, हमारे पास क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज कर रहे हैं हम 7b, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। क्या देता है हमारे को, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है। क्या करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट, यानी आंसर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। समझ गए बात को, ठीक है। हमारे पास ए सेट के अंदर क्या दे रखा है, एलिमेंट x y z, और बी सेट के अंदर क्या दे रखा है, p q r s। अब क्या बोला, विच ऑफ द रिलेशन ऑन a to b आर फंक्शन। फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, ए जो सेट है उसकी सबकी क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेज बननी चाहिए, तभी वो क्या कहलाया जाएगा, फंक्शन कहलाया जाएगा। अब चेक करते हैं यहाँ पे x की डिस्टिंक्ट इमेज किस किस में बन रही है। देखो ध्यान से, पहला एग्जांपल देखो, x का p के साथ रिलेशन बन गया, x का ही q के साथ भी रिलेशन बन गया। भैया a की दो इमेज बन गई, क्या बन गई, a की दो बन गई, ये तो पहली गलत हो गया। नेक्स्ट देखो क्या रखा है, x का s के साथ बनाया, y का s के साथ बनाया, z का s का, इसमें दिख रहा है हमारे पास कि x का ये क्या कहलाया जाएगा, ये वाला फंक्शन है, इसमें बन रहा है। एंड इधर क्या हो गया, y का p के साथ बन गया, ये भी नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि इसमें y की क्या बन गई, दो इमेज बन गई है, ये भी नहीं होगा। इधर x का p के साथ, y का r के साथ, z का r, ये भी क्या हो जाएगा, फंक्शन। इसका ऑप्शन क्या दे रखे हैं, दो ऑप्शन है हमारे पास इसके, तो ये ऑप्शन बी एंड डी रहेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या दे रखा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या दे रखा है, x, y दे रखा है, x, y में x + y किसके बराबर दे रखा है हमारे पास, 5 के बराबर दे रखा है। किसके बराबर दे रखा है, 5 के बराबर दे रखा है, जिसमें x और y है किससे बिलोंग करता है, वो r से करता है। हमें चेक करके बताना है कि ये नॉट अ फंक्शन है या कंपोजिट फंक्शन है, 1 1 मैपिंग है या नन ऑफ दिस। सबसे बेस्ट तरीका होता है जब भी इक्वेशन वाला क्वेश्चन गिवन होता है तो क्या करो, ग्राफ बना दो। क्या बना दो, ग्राफ, नंबर लाइन जैसा, x और y के पॉइंट्स पुट करके देखो क्या रिजल्ट आता है। तो मैंने क्या किया, x और y की वैल्यू पुट करके देखी। मैंने x की वैल्यू 2 डाला तो क्या आया, y की वैल्यू 3 आया हमारे पास। मैंने x की वैल्यू 0 डाला, y आ गया 5 हमारे पास, ये 5 डाला, ये आ गया 0। ऐसे करके मैंने मल्टीपल पॉइंट्स यहाँ पे निकाल दिए हैं। ध्यान से देखो, क्या कोई भी इमेज कॉमन बन रही है, नहीं बन रही ना। ये देखो सबके अलग अलग पॉइंट्स बन रहे हैं। नॉट अ फंक्शन तो है ही नहीं, कंपोजिट फंक्शन हमने है ही नहीं, तो ये क्या कहलाया जाएगा, 1 1 मैपिंग कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा,
1-1 मैपिंग क्या कहलाया जाएगा, 1-1 मैपिंग। इसको मार्क कर देते हैं, इसका आंसर क्या है, ये वाला सेकंड का सी ऑप्शन कहलाया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं तो थोड़ा सा हमें अपनी स्पीड स्टार्टिंग से ही रखनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है, x, y दे रखा है, x इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, वेयर x और y बिलोंग करता है किससे, r से बिलोंग करता है। ठीक है, इसमें भी क्या करना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा x हमेशा क्या रहने वाला है, y की वैल्यू मैं जो मर्जी पुट कर लूँ, क्योंकि एक तरह से क्या है ये कांस्टेंट फंक्शन की तरह है। क्या है ये, कांस्टेंट की तरह है कि हमारा रिजल्ट वही आने वाला है। ध्यान से देखो, मेरा इनपुट तो हमेशा ही क्या रहने वाला है, 4 रहने वाला है। क्या रहना है, क्योंकि x की वैल्यू तो 4 बोल दी, बट y की वैल्यू क्या होगी, फ्लक्चुएट कर सकती है। क्या कर सकती है, फ्लक्चुएट। मैंने y का रिजल्ट चेंज कर दिया हर बार, -1 2 3 ये कर दिया, तो इसीलिए ये क्या कहलाया जाएगा, ये नॉट अ फंक्शन। तो समझ गए बात को, क्योंकि 4 रिपीट हो रहा है ना, हर एक x1 एलिमेंट की इमेज डिस्टिंक्ट नहीं बन पा रही है। समझ गए बात को, तो ये क्या कहलाया जाएगा, नॉट अ फंक्शन। ठीक है, मैंने एग्जांपल डाल दिया है, आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो। ठीक है, x, y दे रखा है, ये किसके बराबर दे रखा है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सबसे बेस्ट तरीका क्या बनाना है, मेरे को नंबर लाइन बनाने हैं, पॉइंट्स निकालने हैं x और y के। क्या निकाल रही है, देखो मेरे पास मैंने पॉइंट्स निकाल दिए, x दे रखा है, y दे रखा है, 1 पुट डाला 1 आया, ऐसे कर दिया मैंने, 2 पुट करा यहाँ पे 4 आया, -1 पुट किया 1 आ गया, एंड -2 पुट किया 4 आया, एंड मैंने यहाँ 3 पुट किया तो ये क्या आ गया, y की वैल्यू ये आ गई। समझ गए बात को, तो हर एक की क्या ध्यान से देखो, डिफरेंट इमेज बन रही है। क्या बन रही है, डिफरेंट इमेज बन रही है, तो ये भी क्या कहलाया जाएगा, x इज अ फंक्शन। क्या कहलाया जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x, y इज अ फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हमें करना है, क्वेश्चन नंबर 6 कवर करना है हमें, जिसमें हमारे को डोमेन निकालनी है। क्या निकालनी है, डोमेन। डोमेन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वही हमारा डोमेन कहलाया जाता है। इसके अंदर क्या दे रखा है, 1 और 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2, ये दिस इज़ माय आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है, रेंज क्या होता है हमारे पास, जो आउटपुट आता है, सेकंड एलिमेंट बेसिकली बोल सकते हैं। ध्यान से देखो, इधर क्या करना है, ये 3 0 दे रखा है, 2 0 1 0 0, यहाँ पे ये और सब में 0 आ रहा है, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा 0। ये रिपीट नहीं होता, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, सेट्स वाला चैप्टर के अंदर भी बताया, एक बार दोबारा ही बता देता हूँ। सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो रिपीट नहीं होते, इसीलिए ये वाला ऑप्शन नहीं कहलाया जाएगा, ये वाला भी नहीं कहलाया जाएगा, ये ऑप्शन कहलाया जाएगा। क्या दे रखा है, हमें निकालना है डोमेन एंड रेंज ऑफ एक्स वाई, वाई इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स वाई किससे बिलोंग करता है, आर से बिलोंग करता है। तो जब भी ऐसी कोई इक्वेशन गिवन होगी तो हमारे को किससे समझना है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। क्या करनी है हमें, नंबर लाइन, एक्स वाई के पॉइंट्स निकालने हैं। क्या निकालना है, एक्स वाई के पॉइंट्स निकाले मैंने। अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, +1, ऐसी पुट करके -10 100 0 1 1। समझ गए बात को, तो हमें क्या बताना है, डोमेन क्या रहने वाला है। डोमेन तो हमारे पास इधर तो कुछ भी पुट कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं, कुछ भी पुट कर सकता हूँ, रियल नंबर्स पुट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, रियल में माइनस भी आ जाएंगे, पॉजिटिव भी आ जाएंगे, बट जो मेरा आउटपुट आने वाला है वो क्या रहने वाला है, नॉन नेगेटिव रहने वाला है। क्या रहने वाला है, नॉन नेगेटिव। क्यों, फॉर एग्जाम्पल इससे देखो, माइनस का रिजल्ट क्या आया, पॉजिटिव, माइनस का इससे क्या आया रिजल्ट, पॉजिटिव। समझ गए बात को, तो नॉन नेगेटिव रियल्स आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, नेचुरल नहीं आएगा, ये चीज़ का ध्यान रखना, नेचुरल नहीं आएगा। ठीक है, ये रियल्स है, रियल्स हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं x की जगह रूट वाली फिगर कुछ डालता, समझ गए बात को, इसीलिए मैंने नॉन नेगेटिव रियल्स डाला, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये इसलिए ऑप्शन रहेगा हमारा 8 का बी। मैंने 9th का देखो, 9th क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9, लेट द डोमेन ऑफ x बी द सेट 1 दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिव्स वैल्यू इक्वल्स टू 1। इसमें क्या बोल रखा है कि फंक्शन बताना है जो वैल्यू का देगा 1, तो सीधा क्या करते हैं, पुट करके देखते हैं। हमने fx की जगह यहाँ पे 1 पुट कर दिया, यहाँ पे 1 आ रहा है, इसका भी रिजल्ट 1 आ रहा है। ठीक है, इधर 1 पुट कर रहा हूँ, 1 - 1 यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। इधर कर रहा हूँ 1 + 1 + 2, ये हो जाएगा 4, 1 + 1 2 2 = 4। ठीक है, बट ये यहाँ पे मैच तो हो रहा है, बट रिजल्ट क्या आ रहा है, आउटकम 4, बट मेरे को आउट इक्वल किसके चाहिए, 1 के। 1 क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आ रहा है। समझ गए बात को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। फंक्शन दे रखा है हमारे पास, फंक्शन दे रखा है 1/1 - x। क्या दे रखा है, 1/1 - x। तो f की वैल्यू -1 निकालनी है हमारे को। क्या निकालनी है, -1। तो मैं क्या पुट करने वाला हूँ, x की जगह -1 पुट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, x की जगह -1 पुट कर दूंगा। तो ध्यान से देखो मैंने क्या किया, 1/, ये 1 - x था और x की जगह -1 पुट करना है, तो मैंने देखो x को ब्रैकेट में डाला -1, और ये ब्रैकेट खोलते ही माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो सीधा क्या आ जाएगा मेरे पास, 1/2।
तो सीधा आंसर आ गया मेरे पास बी 1/2। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। जी एक्स फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, जी एक्स फंक्शन दे रखा है x माइनस वन, क्या दे रखा है x माइनस वन अपॉन में x दे रखा है, ये जी एक्स फंक्शन है। और यहाँ पे जी एक्स की जो जी की एक्स में वैल्यू पुट करनी है वो क्या करनी है, -1/2 क्या करनी है, -1/2 दे रखी है। हमारे पास फंक्शन क्या था, मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे आपको समझने के लिए, क्योंकि ICN है तो बहुत ही x माइनस वन अपॉन में x। अब क्या करना है मेरे को, यहाँ पे x की जगह कौन सी वैल्यू पुट करनी है, -1/2 पुट करनी है। क्या करनी है, माइनस की 1/2 पुट करनी है, यहाँ पे भी पुट करनी है। देखो मैंने यहाँ पे -1/2 पुट कर दिया, -1 -1/2। तो मैंने इसको सॉल्व किया, यहाँ पे LCM लिया है, क्या लिया है मैंने, LCM का लिया है। तो -1 मैं इसको करके भी दिखाता हूँ आपको, माइनस का 1 माइनस का 2 अपॉन में 2 माइनस का 1 अपॉन में 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 काट दिया मैंने, माइनस से माइनस का साइन कट जाएगा, तो सीधा रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सीधा का सीधा रिजल्ट 3 आ जाएगा। इसीलिए ऑप्शन ये दे रखा है हमारे पास 3। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, है ना, मल्टीप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, फॉग निकालना है। क्या निकालना है, फॉग निकालना है। fx का फंक्शन दे रखा है, gx का फंक्शन दे रखा है और f ऑफ gx निकालना है। यानी कहने का मतलब है, यानी ये जो x दे रखा है ना, इसकी जगह कौन सा फंक्शन डाल देना है, gx डाल देना है। क्या डाल देना है, gx, और gx बोलते के साथ ही क्या डाल देंगे हम यहाँ पे, x माइनस 1 अपॉन में x। समझ गए बात को। तो ध्यान से देखो, fx की वैल्यू दे रखी है मेरे पास, मैंने यहाँ नीचे सॉल्व किया है ये, एंड gx की वैल्यू दे रखी है हमारे पास ये। f ऑफ gx का मतलब क्या होएगा, ये वाला जो x है उसकी जगह ये पूरा का पूरा डालना पड़ेगा। समझ गए बात को, ये x की जगह क्या डालना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा डालना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 1 अपॉन में 1 माइनस ये पूरा का पूरा एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है, इसको सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है हमारे पास। 1 अपॉन में LCM लिया तो x माइनस x, और ये माइनस का माइनस ब्रैकेट खोला तो क्या हो जाएगा, ये प्लस। तो ये x ऊपर चला जाएगा, x से x काट दिया मैंने, नीचे रहा सिर्फ 1, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ x। तो 12th का आंसर क्या हो जाएगा, A x। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इस बार क्या करना है, इसका उल्टा निकालना है। क्या निकालना है, इसका उल्टा निकालना है, गॉफ निकालना है। इस बार क्या निकालना है, गॉफ। ऊपर फॉग निकाला था और नीचे क्या निकालना है, गॉफ निकालना है। तो इस बार क्या करेंगे, g फंक्शन के अंदर जो हमारे पास x दे रखा है उसकी जगह क्या डाल देंगे, fx की वैल्यू डाल देंगे। क्या डाल देंगे, fx की वैल्यू डालेंगे। ध्यान से देखो, अगेन मेरे को g ऑफ fx निकालना है, तो मैं इस बार देखो क्या दे रखा है, fx दे रखा है ये, एंड gx दे रखा है, यानी इस वाले x की जगह ये वाला पूरी वैल्यू डालनी है। क्या डालनी है, इस वाले x की जगह ये वाली पूरी वैल्यू डालनी है। तो मेरे पास g ऑफ फंक्शन दे रखा है x माइनस 1 अपॉन में x। तो मैंने इस x की जगह कौन सी वैल्यू डाल दी, ये fx वाली। क्या डाली है, fx वाली वैल्यू डाली है मैंने। तो 1 अप माइन, ये डाला मैंने -1 अपॉन में 1 माइनस क्या था, x था ना, तो 1 माइनस 1 अपॉन में x। ये उल्टा लिखा गया ना ऐसे, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। अब ठीक है, अब मैच हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या किया मैंने, सिर्फ और सिर्फ LCM लिया मैंने यहाँ पे, ये वाला पहले ऊपर वाली सॉल्व करेंगे। ऊपर वाले में क्या लिया मैंने, सिर्फ LCM लिया है, तो 1 माइनस 1 x LCM आया, तो 1 माइनस x एज इट इज़ किया कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड नीचे आया 1 माइनस x एज इट इज़ 1 और 1 माइनस, ये 1 माइनस x से 1 माइनस x काट दिया मैंने, देखो यहाँ पे काट दिया, नीचे 1 रह गया, और ये ब्रैकेट खोला 1 माइनस 1, और ये माइनस का x, ये क्या हो जाएगा, प्लस का x। ये 1 से 1 काट दिया मैंने यहाँ पे, तो सीधा रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, x यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका भी आंसर क्या आया, x। यहाँ पे ऑप्शन B दे रखा है, ऑप्शन B आ जाएगा, इधर ऑप्शन A आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है हमारे पास, फंक्शन ऑफ x दे रखा है हमारे पास, क्या किसके बराबर है, 2x के बराबर है। किसके बराबर है, 2x। हमें चेक करके बताना है कि क्या आएगा इसका। ध्यान से देखो, वही अगेन सिंपल नंबर लाइन ड्रॉ करना है, x में वैल्यूज पुट करके देखो, y का रिजल्ट निकालते हैं। x में 1 डालूंगा तो क्या आएगा, y का रिजल्ट 2 आ जाएगा। x में क्या डालूंगा, 2 डालूंगा 4 आ जाएगा। ऐसे एक सीक्वेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सीक्वेंस बन जाएगा। बट ये ध्यान रखना, हर एक इमेज की एक डिस्टिंक्ट इमेज बन रही है। क्या बन रही है, डिस्टिंक्ट। 1 मैनी भी नहीं होएगा, मैनी 1 भी नहीं होएगा, बट ये क्या होएगा, 1-1 मैपिंग होएगा। क्या होएगा, 1-1 मैपिंग हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, लॉग वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा। ठीक है, बट समझते हैं, बहुत ही आसान है, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास फंक्शन x दे रखा है, उसमें क्या दे रखा है, लॉग अंडर की वैल्यू दे रखी है 10, और ब्रैकेट में दे रखा है 1 प्लस x दे रखा है। क्या दे रखा है, 1 प्लस x दे रखा है। फॉर द डोमेन ऑफ रियल वैल्यू x निकालना है, और x की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल्स टू, क्या दे रखी है वैल्यू, x दे रखी है, लेस देन इक्वल्स टू x। मैंने क्या किया, फंक्शन ऑफ 0 पुट किया। क्या किया मैंने, फंक्शन ऑफ 0, क्योंकि मेरे को 0 से छोटी चाहिए,
मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी है और 9 से छोटी है। ये देखो ये है फंक्शन हमारा एग्जैक्ट जो वैल्यू दे रखी है हमें, जो प्लॉट करनी है यहाँ पे ये वाली वैल्यू दे रखी है, ये एंड ये। तो मैंने एक बार 0 पुट करके देखा, एक बार 0 पुट करके देखा और एक बार 9 पुट करके देखा, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि क्या वैल्यूज़ आ रही है। तो मैंने जब 0 पुट करके देखा तो log 10 डाला, यानी x की जगह मुझे क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। क्या करना है, 0 पुट करना है। तो log अंडर पावर 10 1 प्लस 0 करा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 0 तो 1 ही हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं log 1 जो होता है क्या होता है, वो 0 होता है। क्या होता है, 0। तो सीधा रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा। ठीक है, मैं लिखवा दूंगा आपका नोट्स के अंदर कि जो log 1 क्या होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। नहीं अगर लिखवाया तो आप लिख लो, अभी आप नोट डाउन कर लो, log 1 0 के बराबर होता है। नेक्स्ट वैल्यू मेरे को क्या प्लॉट करनी है, 9 पुट करनी है फंक्शन के अंदर। तो मैंने f9 पुट डाला, क्या डाला, f9 डाला। तो log अंडर पावर 10 1 प्लस 10 1 प्लस 9 लिखा। क्या लिखा, 1 प्लस 9 लिख दिया मैंने यहाँ पे, f9 डाला मैंने, 1 प्लस 9 लिखा। तो ये क्या आ जाएगा, log 10 की पावर 10। और मैं आपको बता देता हूँ log 10 की पावर, जो log 10 होता है ना वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। क्या होता है, 1 के। तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो मैंने क्या क्या वैल्यूज पुट करी है यहाँ पे, ध्यान से देखो। मेरे को क्या निकालनी थी, द रेंज ऑफ द फंक्शन निकालनी है। क्या निकालनी है, रेंज ऑफ द फंक्शन निकालनी है कि मेरा जो आउटपुट आने वाला है, क्या आने वाला है, जो आउटपुट आने वाला है वो क्या आने वाला है। मेरा आया यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या आया, 1। तो मेरा सीधा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 और 1। अच्छा, इसमें ब्रैकेट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे भी 0 1 दे रखा है, ये नहीं आएगा, समझ गए बात को, ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला ही आएगा। क्यों, क्योंकि मुझे क्या निकालनी है, रेंज बतानी है। और 0 1 को क्या करना है, इंक्लूड करना है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है 0 और 1 को इंक्लूड किया जाए। ठीक है, इसके बीच में बहुत सारे फंक्शन आ सकते हैं। जैसे सपोज मैं अगर 8 वैल्यू डालूंगा तो log का डेसिमल में कुछ आएगा। ठीक है, पर जब मैं इसकी बात करता हूं तो इसके अंदर एक्सक्लूसिवली क्या हो जाएगा, सिर्फ 0 और 1। बट मेरा आंसर 0 और 1 के बीच में फॉल भी कर सकता है, 0 पॉइंट समथिंग भी आ सकता है, कोई और भी आ सकता है। इसीलिए ये स्क्वायर ब्रैकेट में डाला गया है। समझ के बात को, तो बहुत डिफरेंस है, ये नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या दे रखा है। अभी हमने इन्वर्स निकाला था, इस बार क्या दे रखा है, fx किसके बराबर है, 2x के बराबर है। तो मैंने आपको बताया था fx किसके बराबर होता है, y के बराबर होता है। तो मैंने क्या कर दिया, y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2x। अब ये 2 को मैं इधर लेके आऊँगा तो y अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू x हो जाएगा। तो f इनवर्स x का बनने वाला है x अपॉन में 2। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल, हमने भी यहाँ पे भी किया सेम टू सेम एग्जाम्पल, ये वाला। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर हमारे 16 हो गया, हमारा 16 इन्वर्स निकाल लिया मैंने fx का। अब की बार क्या निकालना, फिर से एक फॉग का क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 17 फॉग का क्वेश्चन आया। ओके, सो हमारा दे रखा है fx की वैल्यू दे रखी है x+3 और gx की वैल्यू दे रखी है x²। तो फॉग निकालना है, यानी फंक्शन x के अंदर gx की वैल्यू डालनी है, यानी इस x के अंदर क्या आ जाएगा, सीधा सीधा x का स्क्वायर आ जाएगा। तो सीधा रिजल्ट मैंने लिख दिया है इस बार यहाँ पे, x² + 3। 17 का ए ऑप्शन रहेगा हमारे पास। ठीक है, 18 की बात करते हैं। 18 में दे रखा है हमारे पास फंक्शन दे रखा है x दे रखा है x+3 एंड gx दे रखा है x²। देन क्या निकालना है, fx को gx के साथ मल्टीप्लाई कराना है। क्या कराना है, दोनों को मल्टीप्लाई कराना है। बहुत ही आसान है, x+3 को x² से मल्टीप्लाई करा दिया, x+3 को x² से मल्टीप्लाई करा दिया, ब्रैकेट खोलूंगा, x को x² से करा तो x³ आ गया क्योंकि पावर ऐड हो जाएगी, और 3 को x² से किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x² आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 18 का सी। सो क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। 19 में देखो क्या दे रखा है हमारे पास, मैंने सर्कल भी मार्क किया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हैं एंड लॉग वाला चीज़ें हैं। ठीक है, थोड़ा इसमें हमने कवर भी नहीं किया तो हम ओरली करेंगे, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है। क्या दे रखा है, द इन्वर्स दे रखा है, द इन्वर्स h इन्वर्स व्हेन hx इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, log अंडर पावर 10 और इंटू एक्स दे रखा है हमारे पास। तो मैंने क्या किया, एच एक्स को क्या मान लिया, वाई मान लिया। एच एक्स इसके बराबर है वाई के, वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log 10 अंडर 10 पावर x आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको सीधा का सीधा, अगर मैं ये जो अंडर पावर 10 है इसको सॉल्व करने जाऊँगा तो ये सीधा क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 10 की पावर x। ये log को ख़त्म करने के लिए जो पावर है ये बाहर आ जाएगी, और ये जो x आ रखा है ये एज इट इज़ यहाँ पे इसकी एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है, h इन्वर्स x करना है। तो h इन्वर्स x क्या हो जाएगा, सीधा का सीधा मैं इसको y के साथ रिप्लेस करा देता हूँ, y को 10 की पावर x। समझ गए बात को, सीधा का सीधा क्या कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या दे रखा है, बी। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है हमारे पास, 20 दे रखा है, फॉर द फंक्शन एच एक्स इक्वल्स टू 10 की पावर 1 प्लस एक्स। हमें क्या निकालना है, द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। और आगे क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। इस बार क्या निकालना है,
डोमेन निकालना है रियल वैल्यूज़ का। इस बार क्या दे रखा है, x से बड़ी होनी चाहिए और 9 से छोटी होनी चाहिए, और 0 और 9 को भी क्या करना है, इंक्लूड करना है, क्योंकि इक्वल का सिंबल आ गया है। क्या आ गया, इक्वल का। तो मेरे को क्या करना है, अगेन वैल्यूज़ पुट करके देखूंगा। मैंने क्या किया, x की वैल्यू 0 पुट करी है, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, h की वैल्यू 0 पुट करते 1 + 0, तो सीधा आ जाएगा 10 आंसर। एंड अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 1 + x पुट करता हूँ, तो x की वैल्यू क्या डालनी है यहाँ पे, मैक्सिमम में कितनी डाल सकता हूँ, 9 डाल सकता हूँ। तो 9 डालते ही 1 + 9 की तरह 10 की पावर 10 आ जाएगा। तो मेरा सीधा रिजल्ट आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू से यहाँ पे डालते हैं, आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, थोड़ा आगे बात करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन दे रखे हैं हमारे पास स्टडी मैथ्स के अंदर। हमने रिफ्लेक्सिव ऑलरेडी बात कर दिया है, जब a, a किसके बराबर होता है, r से बराबर आ जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के अंदर हमने पढ़ा a, b, b, a के किसके बराबर हो जाता है, तो सिमेट्रिक हो जाता है। ये देखो दे रखा है a, b, b, a r से बिलोंग हो जाता है। एंड ट्रांजिटिव के अंदर क्या होता है, a, b रहता है एंड b, c और a, c भी इक्वल हो जाता है, तब वो क्या कहलाया जाता है, ट्रांजिटिव। क्या कहलाया जाता है, ट्रांजिटिव। देखो a, b बिलोंग करता है r से, b, c बिलोंग करता है, और देयरफॉर वो भी क्या हो जाएगा, a, c भी किससे बिलोंग करेगा, r से बिलोंग करेगा। ठीक है, और अगर वो एक रिलेशन वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो क्या बन जाएगा, वो इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। मैंने सारे के सारे पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, डोमेन रेंज रिलेशन हमने ये ऑलरेडी कवर कर लिया है, आइडेंटिटी रिलेशन भी कर लिया है, जिसके अंदर सेम ही बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, इनवर्स रिलेशन भी अभी हमने कवर कर लिया है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग वेन डायग्राम है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेन डायग्राम वाला पार्ट समझते हैं। हमें सेट्स के अंदर रिप्रेजेंट करना होता है एक सर्कल के अंदर। अभी हम करेंगे, सीधा क्वेश्चन ही करते हैं इसके बारे में ना। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम इसको काफ़ी यूज़ करने वाले हैं। क्या बोल रखा है कि A यूनियन B जो होता है इसके बराबर होता है। ठीक है, एंड ये वाला ये सेट्स से रिलेटेड है पार्ट। ठीक है, ये डिसजॉइंट सेट्स वाला। ठीक है, ये भी फटाफट से कर लेते हैं। कितने क्वेश्चन है, 7C के अंदर, 7C कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन है इसके अंदर, कोई बात नहीं, एक एक करके करते हैं। देखो क्या दे रखा है, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर इज स्मॉलर ओवर द सेट ऑफ एग्स इन बॉक्स दे रखा है हमारे पास ये। ठीक है, मैंने क्या डाला यहाँ पे, जो A है कॉमा A जो है वो किससे बराबर है, B से बराबर है। ठीक है, क्योंकि A जो है खुद से स्मॉलर तो हो ही नहीं सकता, बराबर हो सकता है। क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की कंडीशन दोबारा याद दिलाता हूँ मैं। a, बिलोंग करना चाहिए उससे r से, a, b, a किससे बिलोंग करना चाहिए, r से फॉर सिमेट्रिक। एंड ट्रांजिटिव के लिए a, b, c एंड a, c करना चाहिए। तो अब इसने बोला कि कुछ स्मॉलर होगा। अगर मेरे को a के साथ कराना, मैच करना चाहिए, वो खुद से छोटा कैसे हो सकता है, यानी मैं खुद से छोटा नहीं हो सकता, मैं अपने बराबर हो सकता हूँ। क्या हो सकता हूँ, बराबर। तो मेरा रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। देखो मैंने क्या लिख दिया, a जो है छोटा नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर a जो है b से ये आ गया यहाँ पे, यानी a छोटा है और b बड़ा है, तो क्या b a से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसको क्या बोला जाएगा, ये नॉट सिमेट्रिक हो रखा है। इन क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है एग्जाम्पल्स समझना। क्या करना, एग्जाम्पल, और जो कि मैंने तुम्हारे लिए सारे के सारे एग्जाम्पल्स यहीं पे सारे मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, अगेन याद दिलाता हूँ, ये वाली आप PDF वर्किंग वाली कहाँ से कर सकते हो, टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो मेरे को क्या करना है, आप ट्रांजिटिव के प्रूव करने के लिए क्या बोला मैंने, A जो है छोटा है किससे, B से। अब क्या बोला, B जो है छोटा है किससे, C से। क्या A C से भी छोटा होगा, हाँ, ये बात बिल्कुल जेन्युइन लग रही है। समझ गए बात को। एग्जाम्पल के लिए तुम यहाँ पे नंबर्स में भी डाल सकते हो, तो कुछ अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल डालते हो आप। सपोज यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल डाला, मैं दूसरे कलर से डाल देता हूँ। ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, तो ये 2 है, मेरा 3 है। क्या 1 और 3 भी हो जाएगा, समझ रहे हो बात को। तो ये ट्रांजिटिव कहलाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रांजिटिव। फर्स्ट का आंसर A है। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, इन्वर्टेड कॉमर्स में इज इक्वल्स टू ओवर द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। क्या बोला, ऑल रेशनल नंबर्स। हाँ, आपके पास स्मॉलर नहीं है, बराबर हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, A के बराबर हो सकता है। तो इसीलिए क्या बोला जाएगा, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। मैंने यहाँ पे लिखा भी नहीं है, ये क्या रह जाएगा, रिफ्लेक्सिव है। अब A जो है किसके बराबर है, B के बराबर है, तो B भी किसके बराबर होगा, ऑब्वियस ही बात है, इसके बराबर होएगा। तो ये क्या कहलाया जाएगा, ये एक सिमेट्रिक कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा, सिमेट्रिक कहलाया जाएगा।
एंड अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है ए बी किसके बराबर आ जाएगा, सी के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। अब ध्यान से देखो ये फंक्शन क्या है हमारे पास, ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये क्या कहलाया जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा, इक्विवेलेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड का डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रखा है, इन्वर्टेड कॉमर्स में हैज़ द सेम फादर एज डैश इज ओवर द सेट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है भैया, मेरे फादर, तो अगर मैं अपना ही अल्टरनेटिव बनाता हूँ यहाँ पे, जैसे ए का, तो अगर ए का फादर है तो उस जो दूसरा कॉमा ए है उसका भी तो फादर ही होगा ना, वो समझ रहे हो बात को। तो यही कहलाया जाएगा, ये क्या कहलाया जाएगा, सिमेट्रिक है, ये बिल्कुल ठीक है। अगर ए बी का फादर है तो यानी बी ए का भी तो फादर होगा ही ना, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी क्या कहलाया जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने एस लिख दिया, यहाँ पे मुझे आर लिखना चाहिए। ये रिफ्लेक्सिव है एंड ये क्या है मेरे पास, सिमेट्रिक है। एंड देखो ध्यान से, अगर ए बी का फादर है और बी सी का भी फादर है तो ऑब्वियस सी बात है ए सी का भी फादर होगा ही होगा। समझ गए बात को, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ गए बात को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं फोर्थ की, किसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। इन्वर्टेड कॉमर्स में इस परपेंडिकुलर टू ओवर द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन्स रखा है। ओवर द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन, मैंने देखो वर्किंग लिखा, मेरे पास क्या एक लाइन खुद की लाइन से परपेंडिकुलर हो सकती है। सपोज दिस इज द लाइन एंड दिस इज द, परपेंडिकुलर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये देखा आंसर देखो, ऐसे बनना पड़ेगा, दिस इज द परपेंडिकुलर। समझ गए बात को। बट ये लाइन अगर पैरेलल है तो क्या खुद के बन सकती है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव तो नहीं होएगा। समझ गए बात को। तो मैंने देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एल कॉमा आर नॉट बिलोंग्स टू आर, इसीलिए क्या कहलाया जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या कहलाया जाएगा, नॉट। बट अगर मेरी लाइन है एक एल और एक लाइन है मेरी एम, अगर वो तो दोनों हो सकती है ना, तो क्या एल वाली लाइन एम के परपेंडिकुलर होगी और एम भी एल के परपेंडिकुलर होगी। समझ गए बात को। देखो क्या लिखा मैंने, एल एम तो होगी परपेंडिकुलर, तो एम एल भी होगी। समझ गए बात को। अब तीसरा केस बनाया, एल और एम है परपेंडिकुलर हो रहा है आर से। क्या हो रहा है, एल और एम परपेंडिकुलर है किससे, आर से हो रहा है। तो एम और एन भी हो रहा है। क्या हो रहा है, एम और एन। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एल और एन भी परपेंडिकुलर होएगा। समझ गए बात को। तो ये नॉट ट्रांजिटिव होएगा। क्या होएगा, ये नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ का सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक बन रहा है, सिर्फ सिमेट्रिक, ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस सिमेट्रिक, फोर्थ का। ओके तो अगर आपको इसका डायग्राम बनाते हुए समझना है इसी का क्वेश्चन नंबर फोर्थ का, तो मैं आपके लिए डायग्राम भी बना देता हूँ। सपोज दिस इज माई एल लाइन एंड दिस इज माई एम, दिस इज एल और एम। मैंने क्या बोला था, फर्स्ट कंडीशन में एल और एम परपेंडिकुलर है, एम और एन है। अब एम और एन प्रूव परपेंडिकुलर करने के लिए ये होएगा, एम और एन हो जाएंगे परपेंडिकुलर। क्या एल और एम परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, ये तो पैरेलल हो गए भाई। क्या हो गए, ये पैरेलल हो गए, तो परपेंडिकुलर तो हो ही नहीं सकते। ये देखो ध्यान से, ये पैरेलल हो गई लाइन, इसीलिए वहाँ पे क्या लिखा, नॉट ट्रांजिटिव। समझ गए बात को, नॉट ट्रांजिटिव, इसीलिए ऐसा लिखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है हमारे पास, इन्वर्टेड कॉमर्स में, इज द रेसिप्रोकल डैश ओवर द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। क्या दे रखा है, नॉन जीरो रियल नंबर्स। इसके लिए मैंने क्या कर रखी है, एक पीडीएफ बना रखी है आपके लिए सॉल्यूशन करने के लिए। यहाँ जगह कम है तो सॉल्यूशन करना ईजी रहेगा विद डिटेल्ड एग्जाम्पल्स के साथ। मैं अभी देखता हूँ ये पीडीएफ, ये रहा मेरा सीए फाउंडेशन के अंदर मेरा है चैप्टर नंबर 7। ये रहा, देखो ध्यान से क्या दे रखा था, नॉन रियल। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार फिर से, क्या दे रखा था क्वेश्चन नंबर 5, इन्वर्टेड कॉमा इज द रेसिप्रोकल बोला। इस बार क्या बोला, रेसिप्रोकल बोला। तो रेसिप्रोकल देखते करते, देखो हमारे पास क्या दे रखा है, मैंने क्या किया, ए सेट बनाया। क्या देखा, ए क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 1/2। क्या आ जाएगा मेरे पास, 1/2। तो बी दे रखा है हमारे पास 1/2। तो मैंने क्या बोला, 2 और 1/2 क्या करते हैं, आर से बिलोंग करते हैं, और 1/2 ये भी करते हैं। तो इसका आंसर क्या मतलब है, सिमेट्रिक तो हो ही जाएगा। बात समझ लो। क्या 2 का रेसिप्रोकल हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए क्या कहलाया जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। तो रेसिप्रोकल ऑफ 2 इज 1/2, नॉट 2 तो नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ध्यान से देखो, अब मैंने इस बार क्या किया है, ट्रांजिटिव के लिए ए को लेट किया 2 है, बी को लेट किया 1/2 और सी को क्या बना दिया, 2 बनाया। दिस इज
ए कॉमा बी वो बिलोंग करते हैं आर से, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल ये बन रहा है, ध्यान से देखो। अब इसका रेसिप्रोकल ये बन रहा है, 1/2 का रेसिप्रोकल करोगे तो ये 2 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 1/2 का ये बी कॉमा सी भी बन रहा है, और ए कॉमा सी इज 2,2, बट ये 2,2 क्या ये इसका रेसिप्रोकल है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या होएगा, नॉट ट्रांजिटिव। तो सिर्फ बना क्या, सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक बना, क्या बना, ये सिमेट्रिक बना। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, अच्छा 5th का है ना, 5th का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सिमेट्रिक, क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दे रखा है हमारे पास, 6th का भी मैंने वहीं पे डाल रखा है, बट क्वेश्चन तो रीड करना ही पड़ेगा ना। क्या दे रखा है, x कॉमा वाई, एक्स बिलोंग करता है किससे, x से, और y बिलोंग करता है y से। y किसके बराबर आ रहा है, x के आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, x के। देखो मैंने एग्जाम्पल डाला यहाँ पे, क्या क्या डाले, फॉर रिफ्लेक्सिव x किसके बराबर होना चाहिए, x इज टू वाई, तो x कॉमा x ये है तो रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, फॉर सिमेट्रिक एक्स वाई बिलोंग करता है आर से, तो वाई एक्स भी बिलोंग करेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया कि एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, वाई। तो एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से, तो वाई एक्स भी किससे बिलोंग करने वाला है, तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। तो अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, और मैंने साथ साथ एज्यूम किया है कि वाई जेड भी किससे बिलोंग कर रहा होगा, आर से बिलोंग कर रहा होगा, किससे कर रहा होगा, आर से बिलोंग कर रहा होगा वाई जेड भी। तो इसका मतलब एक्स और जो जेड होगा वो भी किससे बिलोंग करेगा, आर से बिलोंग करेगा, किससे करेगा, आर से करेगा, उस रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो यानी ये ट्रांजिटिव भी कहलाया जाएगा। अब देखो ये वाला जो फंक्शन है, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो इसको क्या बोला जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा इसे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोला जाएगा, ठीक है। वापस आते हैं, हमारा इक्विवेलेंस इसका आंसर है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया इसके लिए, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट दे रखा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है इस बार x प्लस वाई किसके बराबर है, 2x के बराबर है, और x और y क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से स्टार्ट हो गए इन्फिनिटी तक, कहाँ से स्टार्ट हो गए, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। इसके लिए भी मैंने एग्जाम्पल के लिए वहाँ पे डाल रखा है PDF में अंदर। इक्वेशन क्या दे रखी थी, x प्लस वाई किसके बराबर है, 2x के बराबर, और एक्स वाई क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो ध्यान से देखो, x कॉमा एक्स भी बिलोंग करेगा रिफ्लेक्सिव के लिए, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दोनों को ही क्या बोल दिया था, पॉजिटिव इंटीजर्स बोल दिया था, तो x को मैंने माना वही मेरा x आने वाला है, ठीक है। अब मैंने x कॉमा वाई बिलोंग करा r से, और y भी r से, क्योंकि मैंने मान लिया था यहाँ पे क्या है, x कॉमा जो है किसके बराबर है, y के, तभी ये इक्वेशन पॉसिबल है, अदरवाइज ये इक्वेशन पॉसिबल ही नहीं है। समझ गए बात को, x प्लस वाई, क्योंकि ये माना ही था ना मैंने, y किसके बराबर है, x के बराबर है। अब y की जगह x पुट करोगे तो तभी तो 2x इज इक्वल्स टू 2x आएगा, ठीक है, यही इसका मतलब है, ओके। x कॉमा वाई, वाई आर से बिलोंग कर रहा है, वाई एक्स ये सिमेट्रिक तो हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, लेट किया है, x किसके बराबर है, y के बराबर आ रहा है, और क्या लेट कर लिया साथ साथ, y भी किसके बराबर है, z के अंदर। भैया मैं आपको बता देता हूँ, रिलेशन एंड फंक्शन में ऐसे क्वेश्चन में जनरली क्या होता है, प्रूव होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें एज्यूम करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो हमें आंसर बनाने के लिए एज्यूम करनी ही पड़ेंगी, मैथ्स में एजम्पशन होती ही होती है। तो x इज इक्वल्स टू वाई है, y इज इक्वल्स टू जेड है, मैंने एक्स वाई को बनाया किससे बिलोंग करता है, वो r से करता है, तो वाई जेड भी किससे करता है, r से, तो x और z भी करेगा किससे, r से, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7th का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि वो सिमेट्रिक भी बना, रिफ्लेक्सिव भी बना, और ट्रांजिटिव भी बना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला, इज द स्क्वायर ऑफ बोला, इस बार क्या बोला, इज द स्क्वायर ऑफ बोला क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, ठीक है। देखो 8 के अंदर मैंने क्या डाला, x क्यों है, किसके स्क्वायर आ रहा है, वाई स्क्वायर के बराबर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, वाई स्क्वायर के बराबर। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे वर्क करेगा, 1 के केस में करेगा, कि 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही आएगा। जैसे ही मैं वैल्यू -1 पुट करता हूँ वो क्या आ जाएगा, 1, ये नॉट इक्वल हो जाएगा। समझ के बात को, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाया जाएगा। 0 के केस में ही वर्क करेगा, क्योंकि 0 पुट करूंगा तो रिजल्ट क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है, तो नॉट रिफ्लेक्सिव यहाँ पे भी आ जाएगा। अब मैं सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, अगर x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है तो बट y किसके बराबर, एक्स स्क्वायर के इक्वल नहीं आएगा। समझ गए बात को, ये बात ध्यान रखना, ठीक है।
अब इधर सिमिलर तो देखो x क्या दे रखा है हमारे पास, वाई स्क्वायर दे रखा है, और y को मैंने क्या माना, z स्क्वायर है। क्या x इसके पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। समझ गए बात को, तो ये भी क्या आ जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव। ये सिर्फ क्या कहलाया जाएगा हमारे पास, कुछ भी नहीं हो रहा, ना ही ये नॉट रिफ्लेक्सिव है, नॉट सिमेट्रिक है, और नॉट ही ट्रांजिटिव है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भैया रिफ्लेक्सिव बोला, सिमेट्रिक बोला, ट्रांजिट, इन तीनों में से कुछ नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दे रखा है हमारे पास, ए के अंदर कितने दे रखे हैं, 32 एलिमेंट्स दे रखे हैं, और बी के अंदर कितने दे रखे हैं, 42 एलिमेंट्स दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, बी के अंदर 42, और ए यूनियन बी के अंदर कितने दे रखे हैं, 62 एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। अभी आपको ऊपर फॉर्मूला भी हाईलाइट कराया था कि ये देखो क्या दे रखा है हमारे पास, ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, एन ए प्लस एन बी करूँगा, और माइनस करना पड़ता है मुझे ए इंटरसेक्शन बी। एंड इसमें देखो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन थे, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये रहा, मैंने देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, एन ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी के, और ए यूनियन बी 62 दे रखा है मेरे को, मैंने यहाँ डाल दिया, एन ए की वैल्यू 32 दे रखी है, और एन बी की 42 मैंने डाल दिया, और उसको सॉल्व कर दिया, एन ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, सीधा का सीधा 12 आ जाएगा। इसको हम वेन डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं, बट आने वाले क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है, ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। देखो क्या दे रखा है, इन अ ग्रुप ऑफ 20 चिल्ड्रन, टोटल कितने दे रखे हैं, 20 चिल्ड्रन दे रखे हैं, 8 जो है ड्रिंक करते हैं टी बट नॉट कॉफ़ी। क्या बोल रखा है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है 8 जो बच्चे हैं हमारे पास जो है, जो चाय पीते हैं वो कॉफ़ी नहीं पीते, पर जो 13 है 13 लोगों को चाय पसंद है। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ड्रिंकिंग कॉफ़ी बट नॉट टी, क्या निकालना है हमारे को, ऐसे बच्चे जो कॉफ़ी पीते हैं बट टी नहीं पीते। ध्यान से देखो, मैंने इसके लिए भी सॉल्यूशन कर दिया है यहाँ पे, ध्यान से देखो, ये मैंने वेन डायग्राम बनाया, एक सर्कल बनाया, क्या बनाया मैंने, एक सर्कल बनाया, 2 सर्कल बनाया, एक टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको कर रहा है, और एक सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन था, इसको क्या बोलेंगे हमारे पास, ओके कहाँ गया ये रहा, हाँ, 8 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी और 13 लाइक टी, ये दे रखा है, और टोटल कितने दे रखे हैं, 20 चिल्ड्रन दे रखे हैं हमारे पास, 8 ड्रिंक, ये देखो मैंने क्या कर दिया, हमारे पास क्या था, 8 जो है बच्चे सिर्फ और सिर्फ चाय पसंद करते थे, वो कॉफ़ी पसंद नहीं करते थे, और टोटल 13 जो बच्चे होते थे वो सिर्फ चाय पसंद करते थे, और टोटल हमारे पास क्या था, 20 बच्चे। तो ध्यान से देखो, ये जो मैंने वेन डायग्राम बनाया है आपके सामने, एक सर्कल और ये सर्कल, ये वाला हिस्सा जो है दिख रहा है आपको, ये वाला सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, टी के लिए है, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ टी के लिए, और ये वाला टोटल क्या है, टी के लिए। बट इसके अंदर कुछ बच्चे ऐसे भी है जिनको कॉफ़ी पसंद भी होगी, है ना, समझ रहे हो बात को। तो 8 बच्चे ऐसे थे जिस बच्चों को सिर्फ और सिर्फ टी पसंद थी, तो मैंने देखो ये क्या लिख दिया, एक्सक्लूसिवली फॉर टी वाले कितने थे, 8, बट टोटल चाय वाले बच्चे कितने थे, टोटल 13 बच्चे थे। टोटल कितने थे, 13, तो मेरे पास 5 कैसे आया, 13 में से 8 को मैंने माइनस कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 5, और हमारे को क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी वाले बच्चे निकालने हैं जो चाय नहीं पीते, तो इसको मैंने क्या मान लिया, एक्स। इन सारों बच्चों को टोटल मिला के हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने गिवन है, 20। तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, 8 + 5 + x = क्या हो जाएगा, 20, और सीधा इसको सॉल्व करते ही क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ड्रिंक कॉफ़ी बट नॉट टी। समझ गए बात को, यानी ये वाला हिस्सा, ये वाला, समझ गए बात को, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 तो बहुत ही आसान दे रखा है, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट दे रखा है 2 6 और 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं। आपको बताया नंबर ऑफ सबसेट के लिए क्या करना पड़ता है, 2 की पावर n करनी पड़ती है। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो यानी 2 × 2 × 2, यानी सीधा रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा, ठीक है। आसान है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, सेट्स दे रखे हैं हमारे पास, v दे रखा है, x दे रखा है, x + 2 = 0 दे रखा है, और एक और r दे रखा है हमारे पास, x² + 2x = 0 दे रखा है, और एक s जो हमारे पास सेट दे रखा है, x such that x² + x - 2 = 0 आर इक्वल टू वन अनदर इफ x इज इक्वल्स टू। ये चेक करके देखना है हमारे को कि ये किसके इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन में पुट करके देखते हैं, ठीक है, ओके। सो पुट करनी थी हमें वैल्यूज़, पुट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला ही ऑप्शन पुट करके देखते हैं। अगर नहीं भी करना तो आप सीधा इक्वेशन सॉल्व करो। देखो इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, x की वैल्यू -2 आ जाएगी,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0 दे रखा है हमारे पास। इसमें x कॉमन लोगे, x प्लस 2 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0, तो इधर भी x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अगेन -2, इधर भी ऐसे ही बैठ रहा है। एंड सिमिलर टू ऐसे ही इसमें पुट करके देखते हैं सीधा वैल्यू। पहले अगर देखते हैं 2 + 2 0 आ रहा है, पहले ऑप्शन देखते हैं -2 + 0, यहाँ ये मैच हो रहा है। एंड इधर -2 का स्क्वायर 4 एंड इधर हो जाएगा -4 -4 0 हो रहा है। एंड इधर वैल्यू पुट करते हैं 4 एंड -4, तो ये भी 0 हो रहा है। तो ऑप्शन क्या रहेगा हमारे पास, ए पुट करके देखना सिर्फ, बहुत ही आसान है, जिससे इक्वेशन मैच हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगा, वो सब वही आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा। और जिसमें -2 मैच कर रहा है, ठीक है, आसान है ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या दे रखा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13 में यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ई दे रखा है, एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 25 दे रखा है। एंड ए सेट के अंदर दे रखा है 2 6 8 14 22 एंड बी के अंदर दे रखा है। देन हमें क्या निकालना है कि कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। तो ध्यान से देखो, मैंने सॉल्यूशन में डाला, पहले सारी की सारी वर्किंग करनी पड़ती है इस वाले क्वेश्चन के अंदर, ऐसे क्वेश्चन के अंदर। मैंने क्या लिख दिया, पहले ई सेट बनाया 1 से लेकर 25 तक था, लेस देन 25 तक था, तो 25 को इंक्लूड नहीं करना तो इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने 24 तक कंसिडर किया है। ये हमारा ए दे रखा है, ये हमारा बी दे रखा है, तो मैंने ए इंटरसेक्शन बी निकाला। ए इंटरसेक्शन बी निकालते ही क्या आया हमारे पास, कॉमन कौन से थे, एक तो 8 दिख रहा है मेरे को यहाँ पे कॉमन, एंड ये 14 मेरे को कॉमन दिख रहा है, तो ये मैंने 8 14 ए इंटरसेक्शन बी निकाल दिया। आपको बता दूं, अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्या है ये मेरा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ई या फिर यू में से, ई या फिर यू में से इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये मैंने माइनस कर दिया है यहाँ पे, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास कंपोनेंट्स क्या क्या गिवन थे, वो सारे कंपोनेंट्स देखने हैं, फिर मैच करके देखने हैं किसके साथ क्या क्या मैच हो रहा है। ए इंटरसेक्शन ये वाला है, ए यूनियन वाला है हमारे पास, फिर ये वाला पॉइंट दे रखा है, एंड देन ये वाला। तो मैंने वही सारे के सारे सॉल्व करके देखे और मैच करके देख रहा हूँ कि किसके साथ क्या बैठ रहा है। तो मैंने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेंगे, ई में से ए को माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया है। ऐसे ही मैंने बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, बी का कॉम्प्लीमेंट आया मेरे पास, ये आया। इस वाले में से पूरे में से इसको माइनस करना है, मेरे को क्या करना है, माइनस करना है। तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको काट दिया, और जो बचे हुए सिर्फ और सिर्फ ई के एलिमेंट्स होंगे उनको कंसिडर करना है, ए के बचे हुए को इग्नोर करना है, ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है बात को। ओके, सो ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करना है, यानी इन दोनों को ऐड करना है। क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, और जो कॉमन वाले एलिमेंट्स हैं उनको क्या करना है, रिमूव करना है। क्या करना है, रिमूव करना है। तो मैंने ये सेम कर दिया, यहाँ पे ये निकाला, एंड देन ये निकाल के देख लिया। अब ध्यान से देखो, मेरे पास जो ए इंटरसेक्शन का बी का कॉम्प्लीमेंट आए उसके एलिमेंट्स कितने दे रखे हैं, देखो ये वाले एलिमेंट्स है। ये किसके साथ मैच हो रहा है, सेकंड के साथ, इसके साथ मैच हो रहा है, इसके साथ मैच नहीं हो रहा, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट कॉमा सेकंड। आप अपनी रेफरेंस के लिए इस पीडीएफ का रेफरेंस डाल सकते हो, ये वाली पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा हार्ड वर्क वाला, मतलब टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था, इसमें मतलब टेक्निकल कुछ नहीं था, मतलब टाइम कंज्यूमिंग था बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या दे रखा है, इफ़ P हैज़ 3 एलिमेंट्स, Q हैज़ 4 एंड R के पास कितने 2, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, बहुत ही आसान है। 3 को 4 से और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 4 × 2, 4 3 12 2 24, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, गिवन दे रखा है हमारे पास ए सेट के अंदर 2 3 एलिमेंट्स है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। देन हमें क्या करना है, ए मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन सी करना है। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, बी इंटरसेक्शन सी निकालना पड़ेगा। बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा मेरे पास, 5 आएगा। क्या आएगा, 5, और 5 को मल्टीप्लाई करा देना है 2 3 के साथ। इसी को देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। यहाँ पे आपके पास ये दे रखा है हमारे पास, ए दे रखा है 2 3, बी दे रखा है ये रहा, एंड सी दे रखा है हमारे पास ये रहा। तो मेरे को सबसे पहले क्या निकालना था, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो इन दोनों का निकाला तो क्या आया, 5 आया। अब मुझे इनको मल्टीप्लाई कराना है, 2 × 3 और ये 5, तो सीधा रिजल्ट क्या आ गया, 2 5 और 3 5। तो अब देखते हैं आंसर, तो हमारा सीधा आंसर ये रहा, ऑप्शन गिवन है हमारे पास 2 5 3 5, ये कर लेंगे आगे। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, अ टाउन हैज़ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 50,000। टाउन में कितनी पॉपुलेशन दे रखी है, 50,000, जिसमें बोलता कि 28,000 रीड न्यूज़पेपर एक्स। क्या बोलता है, 28,000 न्यूज़पेपर एक्स को रीड करते हैं, और 23,000 वाई को रीड करते हैं, और 4,000 जो है बोथ रीड करते हैं। क्या करते हैं, बोथ रीड करते हैं। हमें क्या करना होता है कि जो नॉट रीडिंग बोथ करते हैं वो निकालना है। नंबर लाइन बनाएंगे, या फिर नंबर लाइन सॉरी कह रहा हूँ मैं, वेन डायग्राम बनाना है हमें। वेन डायग्राम बनाते हैं सीधा सीधा, ध्यान से देखो। 4,000 हमारे को दे रखे थे कॉमन वाले, तो सबसे पहले जब डायग्राम बनाओगे तो कॉमन वाला लिखना है। क्या लिखना है, कॉमन वाला लिखना है। तो मैंने कॉमन वाला लिख दिया 4,000, ये न्यूज़पेपर जो दोनों रीड करते थे। एंड जो हमारा एक्स न्यूज़पेपर ये जो रीड करते थे वो कितने थे, टोटल 28,000, बट एक्सक्लूसिवली
एक्स कौन से होंगे जिनमें जो कॉमन वाले थे इनको रिमूव कर दूंगा, तो देन ये सिर्फ कौन से वाले आ जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ये न्यूज़पेपर वाले आ जाएंगे। एंड ये वाले हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसको माइनस करते हैं सिर्फ और सिर्फ वाई वाले। बट हमारे को निकालना क्या है, जो कोई भी न्यूज़पेपर रीड नहीं करता। टोटल पॉपुलेशन कितनी दे रखी थी, 50,000 विच इज कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल सेट। तो मेरे को क्या करना है, मेरे पास क्या दरकार है, ये वाले एलिमेंट्स प्लस ये प्लस ये प्लस ये इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, 50,000 के। इस वाले एलिमेंट्स को, ये जो नॉट रीडिंग वाला है, इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। तो मैंने क्या किया, 24 + 4 + 19 + x इज इक्वल्स टू 50,000 आएगा। तो नेक्स्ट क्या करना है, मेरे को उसको सॉल्व करना है। तो ये कॉन्सेप्ट लोग आ जाएंगे जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, 3,000 लोग आ जाएंगे ये हमारे पास, ठीक है। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 में क्या दे रखा है, ए के अंदर 1 2 3 5 7 दे रखे एलिमेंट्स, बी के अंदर 1 3 5 6 7 10 15 तक दे रखा है। अब हमें क्या करना है, कार्डिनल नंबर निकालने पहले ए माइनस बी के। तो सबसे पहले क्या निकालना है, कार्डिनल नंबर अभी बता रहा हूँ क्या होता है, बट सबसे पहले करो ए माइनस बी। अगर मुझे ए में से बी को माइनस करना है, ध्यान से देखो, 1 1 कट गया, 2 रह जाएगा, यहाँ पे 2 लिखना है मेरे को, ये लिख दिया। 3 से 3 कट जाएगा, क्या 5 भी बच जाएगा, यहाँ पे लिख दिया मैंने, 7 भी बच जाएगा। तो जो इसके रिमेनिंग है इसको इग्नोर कर देंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या है, माइनस बी, 2 5 और 7। कार्डिनल नंबर क्या होता है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके अंदर आ गए, सेट के अंदर आ गए, उसी को क्या बोला जाता है, कार्डिनल। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं, कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं, 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3। समझ गए बात को। अच्छा, फंक्शन का ग्राफ क्या बोलता है, ये फंक्शन का ग्राफ ही ध्यान रखना है, पैटर्न हमेशा ऐसे बनता है। क्या बनता है, पैटर्न हमेशा ही ऐसे बनता है, क्योंकि 1 1 मैपिंग की वजह से हम मान के चलते हैं कि हर एक की एक सिंगल इमेज बनेगी। समझ गए बात को, इसीलिए ये पैटर्न ऐसे कुछ ड्रॉ होता है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वेन डायग्राम वाला, एक सर्टेन कॉन्फ्रेंस दे रखी है जिसके अंदर कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, जिसमें 29 इंडियन वुमेन है। क्या बोलते हैं, 29 इंडियन वुमेन है, 23 इंडियन के मैन है, एंड आउट ऑफ दिस इंडियन पीपल 4 आर डॉक्टर्स। क्या बोला इसने, 4 डॉक्टर है इंडियन पीपल, एंड 24 आर आइदर मेन और डॉक्टर। यानी जो 24 लोग हैं या तो वो डॉक्टर भी हो सकते हैं और मेंस भी हो सकते हैं। हमें क्या बोला, देयर आर नो फॉरेन डॉक्टर्स, कोई भी फॉरेन नहीं है। तो हमें वुमेन डॉक्टर्स को निकालना है। क्या निकालना है, वुमेन डॉक्टर्स निकालना है जो कॉन्फ्रेंस में अटेंड करी है। तो मैंने क्या किया इसके लिए, ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर है 19। मेरे पास क्या गिवन था, हमारे पास इंडियन वुमेन गिवन थी, टोटल कितनी दे रखी थी, 29, इंडियन मैन दे रखे थे 23 और इंडियन डॉक्टर दे रखे थे 4। मैंने ये सब कुछ लिख दिया, बट मुझे क्या निकालना है, वुमेन भी नहीं होनी चाहिए और साथ साथ डॉक्टर भी होनी चाहिए। तो मेरे को क्या निकालना है, वुमेन इंटरसेक्शन डॉक्टर। क्या निकालना है, वुमेन इंटरसेक्शन डॉक्टर निकालना है। तो ध्यान से देखो, मेरे पास क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन था, या तो वो मैन हो सकते हैं या फिर डॉक्टर हो सकते हैं। वो कितने गिवन थे, 24 गिवन थे। कितने गिवन थे, 24। इसको देखो मैं क्या बोलूँगा, एम को मैंने क्या बोला, मैन की बात करिए, किसकी बात करिए, इंडियन एम की बात हो रही है, मेंस की। जो मैन भी है और डॉक्टर भी है उसको क्या कहलाया जाएगा, 24। इसको बोलेंगे यूनियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनियन बोलेंगे। और टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स कितने दे रखे हैं हमारे पास, 4 दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, टोटल डॉक्टर 4। तो मैंने क्या लगाया, एम यूनियन डी जो है किसके बराबर होता है, एन एम प्लस एन डी माइनस एम इंटरसेक्शन डी के बराबर होता है, जिसमें हमारे पास एम यूनियन डी ऑलरेडी गिवन था 24। क्या गिवन था, 24 मैंने लिख दिया यहाँ पे। मेल दे रखे हैं हमारे पास, यहाँ पे मैन ये रहे 23। कितने दे रखे हैं, 23 मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया। और नंबर ऑफ डॉक्टर्स कितने दे रखे हैं हमारे पास, 4 गिवन है। कितने गिवन है, 4 डॉक्टर गिवन है। बट हमारे को मेन डॉक्टर्स नहीं पता कितने हैं, तो मेन डॉक्टर्स अब यहाँ से निकल जाएंगे। मेन डॉक्टर्स कितने हैं हमारे पास, मेल डॉक्टर्स जिसे बोल सकते हैं 3 आया हमारा आंसर। क्या आया, 3। और टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स कितने थे हमारे पास, 4। तो मेल और फीमेल ही हो सकते हैं, जेंडर। तो टोटल थे 4 में से मेल को माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 1 फीमेल डॉक्टर आ जाएगा। तो देखो टोटल डॉक्टर्स हमारे पास 4, जिसमें मेल डॉक्टर प्लस फीमेल डॉक्टर को मिला के किया। तो मैंने क्या किया, टोटल 4 थे तो 3 मेल डॉक्टर है और ये कितना माइनस करके आ गया हमारा फीमेल डॉक्टर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। ओके, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, 20 ए दे रखा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू दे रखा है, ए और बी सेट दे रखा है। सेट ऑफ सबसेट ए इज कॉल्ड पावर सेट दे रखा है, ए डिनोटेड बाय पी ए। एन पी ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 एलिमेंट्स दे रखे हैं तो कितने नंबर पावर बनने वाले हैं, तो 2 की पावर 2। अगेन आंसर क्या हो जाएगा, 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। तो 4 आंसर आ जाएगा हमारे पास, वहाँ पे 1 था आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोलता है कि टोटल हमारे पास कितने दे रखे हैं, 2000 इंप्लॉइज दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, 2000 इंप्लॉइज दे रखे हैं ऑफिस के अंदर, जिसमें 48% कॉफ़ी प्रेफर करते हैं। क्या करते हैं, 48% कॉफ़ी प्रेफर करते हैं। 54% जो है टी को लाइक करते हैं एंड 64% क्या है, स्मोक करते हैं। क्या करते हैं, स्मोक करते हैं। हर बार क्वेश्चन में 2 तरह के लोग गिवन थे, इस बार 3 तरह के लोग गिवन है। तो यानी जिस बार क्या बनेंगे, 3 सर्कल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 3 सर्कल्स बनाएंगे।
आउट ऑफ द टोटल 28% यूज्ड सी एंड टी। क्या बोला? 28% सी एंड टी। इसका मतलब अगर मैं बोलता हूँ, मैं अगर कॉफ़ी वाले को सी बनाता हूँ और टी वाले को टी बनाता हूँ और स्मोक वाले को एस बनाता हूँ, तो ये क्या 28% ये जो हो जाएगा जो दोनों यूज़ करते हैं, सी इंटरसेक्शन टी हो जाएगा। क्या बोलेंगे इसे? सी इंटरसेक्शन टी। एंड इसे क्या बोलेंगे? 32% वाले को टी इंटरसेक्शन एस, एंड 30% वाले को क्या बोलेंगे? टी इंटरसेक्शन एस। समझ गए बात को? 6% जो है कुछ भी नहीं करते। समझ गए बात को? यानी 2000 में से 6% लोग को तो पहले ही हटा दूंगा मैं। समझ गए बात को? कि जो ठीक है, तो यानी जो लोग तीनों करते हैं वो 6% हटाऊंगा तो कितने हो जाएगा? तो 2000 में से 6% का होएगा 120। तो टोटल कितना हो जाएगा? 1880 ऐसे लोग हैं, या तो वो कॉफ़ी पीते होंगे, या तो वो चाय पीते होंगे, या तो वो स्मोक करते होंगे। कुछ लोग दो कॉम्बिनेशन बनाते होंगे, कुछ लोग तीनों का भी कॉम्बिनेशन बनाते होंगे। समझ गए बात को? मैंने इसको देखते हैं सॉल्यूशन वर्किंग में पीडीएफ में कर ही रखा है मैंने ऑलरेडी। ठीक है, ये देखो ध्यान से, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या क्या था? 48% कितने लोग थे हमारे पास जो कॉफ़ी पीते थे? 54% टी वाले थे, एंड 64% कौन से वाले थे? स्मोक वाले थे। क्या थे? स्मोक वाले थे। मैंने क्या फॉर्मूला बनाया? ध्यान से देखो, एन सी यूनियन टी यूनियन एस, ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन था जो हमारे पास फॉर्मूला था। मैं आपको उसकी शीट भी दिखा देता हूँ, मैंने उसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कराया हुआ है। ये देखो 3 वाला, जिसके अंदर 3 सेट आ जाते हैं, और ये देखो कितना इंपॉर्टेंट मार्क कराया है। यही सेम फार्मूला मैंने कॉपी पेस्ट किया है वहाँ पे, इसी का रेफरेंस लगाया है, बस नाम चेंज कर दिया। इस बार हमारे पास टी था, कॉफ़ी था और स्मोक है हमारे पास। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने एज इट इज़ लिख दिया। कॉफ़ी टी और स्मोक, कॉफ़ी टी और स्मोक माइनस किया, कॉफ़ी और टी कॉमन वाला, टी और स्मोक कॉमन वाला, एंड कॉफ़ी और स्मोक कॉमन वाला, और ऐड कर दिया जो लोग तीनों लेते हैं। जो लोग क्या लेते हैं यहाँ पे? तीनों लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास 6% ऐसे लोग थे जो कुछ भी नहीं करते, तो उनको तो पहले ही हटाना पड़ेगा मुझे। तो 2000 में से 6% हटाऊंगा तो ये टोटल ये हमारे पास लोग आ जाएंगे जो कुछ ना कुछ करते हैं। समझ गए बात को? ये मेरे पास गिवन था 48% में गिवन था, तो मैंने क्या किया? 2000 का 48% किया, ये किया 54%, ऐसे कर दिया। और मैंने क्या किया? जो लोग तीनों करते हैं वो निकालना है मेरे को। मैंने उसको क्या मान लिया? एक्स मान लिया। क्या मान लिया मैंने? उसे एक्स मान लिया। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ इक्वेशन को। 2000 का 48% 960 आएगा, इसको सॉल्व करके ये आएगा, इसको सॉल्व करके ये आएगा, एंड 2000 को 28% करूँगा तो 560 आने वाला है, एंड 2000 का 32% 640, एंड दिस का मल्टीप्लाई करते हैं 600, ये आ गया। इसको सॉल्व करते एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 360 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 360 ऐसे लोग हैं जो चाय भी पीते हैं, कॉफ़ी भी पीते हैं और सुट्टा भी मारते हैं। समझ गए बात को? तो हमारे को क्वेश्चन के अंदर निकालना भी यही था। ओके, वापस आते हैं क्वेश्चन पे। हमें बताना था कि ऐसे लोग कि जो मस्ट हैव तीनों क्या करते हैं? जो तीनों के तीनों काम करते हैं। ये देखो, हैविंग ऑल 3, ये मैं ऑलरेडी अभी आपको निकाल के दिखाया कि 360 ऐसे लोग हैं जो तीनों का तीनों करते हैं। अगर वेन डायग्राम में समझना है मुझे तो मैं वेन डायग्राम में भी दिखाता हूँ आपको कि कौन सा एरिया आएगा। ये वाला वो एरिया है जो लोग तीनों करते हैं, ये वाला एरिया। ये देखो ध्यान से, ये ऐसे लोग हैं जो कॉफ़ी भी पीते हैं, टी भी पीते हैं और स्मोक भी पीते हैं। समझ गए बात को? स्मोक करते हैं बेसिकली। ठीक है, ओके। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 22 में रेफर टू द डाटा ऑफ क्वेश्चन नंबर 21, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैविंग टी और एस बताना है बट नॉट सी। यानी बोला कि ऐसे लोग बताओ जो चाय भी पीते हैं और स्मोक करते हैं बट वो कॉफ़ी नहीं पीते हैं। तो वेन डायग्राम देखते हैं वापस से। मैंने वेन डायग्राम का अब तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ये देखो, जब मैं एक्स की वैल्यू 360 निकाल चुका था, आप ध्यान से देखो, मैं इसको दूसरे पेन से करके दिखाता हूँ। ठीक है, जो हमारा टी सी जो दे रखा था टोटल 48% दे रखा था। क्या दे रखा था? ये परसेंटेज है। ये क्या है? परसेंटेज दे रखा है। तो सी के टोटल कितना होगा? तो 960 होगा। 48 का 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको माइनस करते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना। ठीक है, ये x की वैल्यू हमारी 360 ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है, दिस इज माय हिस्सा, क्या हो जाएगा? ये वाला हिस्सा, सॉरी। एंड हमारे पास क्या क्या गिवन था? इंटरसेक्शन वाली भी चीज़ें गिवन थी। ठीक है, कि t और s क्या क्या कर देंगे, c और t वाले क्या करेंगे और c और t। तो पहले इंडिविजुअल निकालते हैं। हमारे पास c इंटरसेक्शन t दे रखा है 2000 इंटू 80%। कितना दे रखा है? 2000 इंटू ये रहा 28%, सॉरी, ये दे रखा है हमारे पास। ये किसका है? t और s का। t और s का कॉमन हिस्सा है। टी और एस का 2000 का 28%। टी और एस का है भैया, ये रहा मेरा टी एंड ये रहा मेरा एस। तो ये देखो 2000 का 28% कितना करूँगा? 560, जिसमें से 360 तो तीनों कॉमन वाला चला गया। तो ये 280 कैसे आया मेरे पास? ये 280 कैसे आया? 560
माइनस 360। समझ गए बात को? ये हमारे पास ऐसे आया। अब इसका ये कितना पड़ता, अब नेक्स्ट का पढ़ लेते हैं एक बारी। 2000 का 32% दे रखा है हमारे पास। किसकी बारी है ये? टी और एस का। किसका दे रखा है? टी और एस। और सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने ये चीज़ यहाँ पे ना। ये आएगा यहाँ पे 640 माइनस 360, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास? सी का 600 माइनस 360, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास? 560 माइनस 360। समझ गए बात को? ठीक है, ओके। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या था मेरे पास? क्वेश्चन ने मेरे से पूछा था टी और एस बट नॉट सी। टी और एस बट नॉट सी। देखो टी और एस कहाँ आ रहा है? ये रहा टी और ये रहा एस बट नॉट सी। इसको हटाना है, तो ये सीधा आंसर क्या हो जाएगा? 280। मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 280। वेन डायग्राम बनाती चीज़ें आसान हो जाती हैं। ये आ गया मेरा 280। नेक्स्ट ने पूछा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ प्रेफर ओनली कॉफ़ी। ओनली कॉफ़ी वाले बताने हैं भैया। कॉफ़ी बताते ही क्या हो जाएगा? कॉफ़ी का मतलब ये वाली की बात हो रही है सिर्फ। किसकी बात हो रही है? सिर्फ ये वाला हिस्सा। टोटल सी का हिस्सा देखो कितना था? टोटल 2000 इंटू 48% था, 960। तो सिर्फ सी का हिस्सा कितना आ जाएगा? इसको इसको और इसको माइनस करना पड़ेगा, तो यानी कितना आ जाएगा? 960। मैंने इसका भी लिखा होगा यहाँ पे, ये देखो ध्यान से। 2000 इंटू 48% माइनस 240 माइनस 360, ये सीधा आंसर कितना आ जाएगा? 160। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 160। ये आ गया हमारा 160। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 24। लास्ट के दो क्वेश्चन बच गए हैं, लास्ट के दो, ठीक है। लास्ट के दो क्वेश्चन दे रखे हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 24, एफ एक्स दे रखा है वो किसके बराबर है? एक्स प्लस 3 के बराबर है। और जी एक्स दे रखा है किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर के बराबर है। हमें क्या निकालना है? देन जी ऑफ एक्स निकालना है। क्या निकालना है? जी ऑफ एक्स निकालना है। इसका मतलब क्या होता है? जी ऑफ एफ एक्स निकालना है। क्या निकालना है? जी ऑफ एक्स एफ एक्स, यानी जी एक्स फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ पे एक्स आ रहा है उसकी जगह क्या डाल देंगे? एफ एक्स का फंक्शन डाल देंगे। समझ गए बात को? तो यानी एक्स स्क्वायर दे रहेगा, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और एक्स की जगह क्या डाल देंगे हम? एक्स प्लस 3। तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है? इनवर्स निकालना है। इसका देखो अगेन क्या दे रखा है? एफ एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स दे रखा है। इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। अगर मैं यहीं पे सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। एफ एक्स किसके बराबर होता है? हमने बताया ऑलरेडी, वाई के बराबर होता है। और वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 1/1 माइनस का एक्स दे रखा है हमारे पास। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे वाई इधर आ जाएगा, इसको इधर एक सेकेंड, 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1/वाई, 1 माइनस 1/वाई इज इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा। इसको एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ, y माइनस 1/वाई इज इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है? एफ इनवर्स एक्स के लिए सिर्फ y को रिप्लेस कर देंगे, किस नाम से? x के नाम से। तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा? ये x को, ये जो y जहाँ जहाँ पे आ रखा है इसको रिप्लेस करना है किसके साथ? x के साथ। x माइनस 1/x, तो ये सीधा आंसर आ जाएगा। सो हमने एक्सरसाइज 7B भी कर ली है और एक्सरसाइज 7C भी कर ली है। ओके गाइस, बाय बाय।